मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन अभिनंदन है। बात करेंगे बिहार के रीतलाल यादव, जेडीयू के विधान परिषद के नेता हैं। वो कह रहे हैं कि अब आरजेडी नहीं रही, राष्ट्रीय शब्द हटा दीजिए, अब रीतलाल जनता दल हो गया है। आप जानते हैं कि एक उद्योगपति ने, बिल्डर समझ लीजिए, बिल्डर ने एप्लीकेशन दिया थाने में कि हमको पटना में अवैध वसूली के लिए रीतलाल यादव राष्ट्रीय जनता दल के विधायक बुलाए हैं और उन्होंने 1 करोड़ रुपए का डिमांड रखा है। एप्लीकेशन पे कार्रवाई हुई, केंद्रीय कार्यालय, केंद्रीय समितियां भी लगी और बिहार पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए यह पाया कि यह बातें सब सत्य हैं। उसके बाद से रीतलाल यादव के घर छापा मारती है और छापा में बहुत सारे अवैध असलहे, जिसमें AK-56 जो प्रतिबंधित है जनता के लिए, जनता नहीं रख सकती है, ऐसे असलहे पाए गए रीतलाल यादव के घर। उनके तमाम गुर्गे, तमाम गुंडे, तमाम माफिया उनके घर में पाए गए। तमाम अवैध संपत्तियां पाई गई, अवैध संपत्तियों के कागज पाए गए। कारण कि जितने भी पटना के आसपास दानापुर जो पटना से सटे हुए हैं, दानापुर से ही वो विधायक हैं, उस इलाके में जो भी बिल्डर अपना काम करना चाहता है उसको धमकाते हैं और कहते हैं कि इतना पैसा पहुंचा दो तभी काम कर पाओगे, नहीं तो तुम काम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। इसके साथ साथ कहते हैं कि अगर तुमको हमारे विधानसभा में काम करना है तो तुमको एक काम और करना पड़ेगा, जो भी तुम रेता, बालू, सरिया, सीमेंट जो भी लगाओगे उसका रेट मैं तय करूंगा और वह सप्लाई वही व्यक्ति करेगा जिसको मैं चाहूंगा। एक तो एक्सटॉर्शन माने फिरौती, अगर यह काम नहीं करते हो तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे, तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। यही मामला है, यही मूल विषय है मेरा आज का। तो आरजेडी के जो नेता हैं, अगर सामान्य विधायक हैं और विधायक होके अगर इस तरह से काम कर रहे हैं, आज के डेट में सरकार उनकी नहीं है, विपक्ष की सरकार है, तो एक्सटॉर्शन, आज भी एक्सटॉर्शन की बात चल रही है और धमकाया जा रहा है और गुंडाई किया जा रहा है। कल सरकार बनेगी तो क्या होगा? जिस पलायन की बात रोज आरजेडी सुप्रीमो तेजस्वी बाबू कर रहे हैं, तो जहां जो चंद मुट्ठी भर छोटे छोटे जो लोग बिल्डर के रूप में पनप रहे हैं, पटना के विकास में योगदान कर रहे हैं, छोटे छोटे कस्बे और छोटे छोटे जगहों को, अब बिहार में, इस देश में सबसे ज्यादा शहरों की संख्या कम बिहार में है। धीरे धीरे प्रगति के आधार पर 20 साल के नीतीश कुमार और मोदी जी के गठबंधन ने जगह जगह छोटा छोटा कस्बा बना है, जिसमें लोग गांवों से निकल के और शहरों के तरफ गए हैं और अब धीरे धीरे प्रगति के रास्ते दिखे हैं। तो एक तरफ तेजस्वी बाबू पलायन की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ बिल्डरों से वसूली का काम करवाते हैं। सरकार नहीं है तब, अगर कल सरकार बन जाएगी तो यह क्या करेंगे? वसूली 4 गुना हो जाएगा, तब तो अधिकार हो जाएगा। पुलिस भी इनकी होगी, प्रशासन भी इनका होगा, मुख्यमंत्री भी इनका होगा, मंत्रालय भी इनका होगा, तब लूटना ज्यादा आसान हो जाएगा ना विधायक जी। अब और सबसे बड़ी बात यह है, इस तरह से रंगदारी वसूलने वाले विधायक के समर्थन में आरजेडी पूरी तरह से उतर गई है कि हमारे विधायक को जानबूझ के फंसाया जा रहा है। क्या जब नीतीश कुमार से पहले रीतलाल बहुत साफ सुथरा थे? नहीं थे। जिसके ऊपर 150 मुकदमे पहले से ही पेंडिंग पड़े हुए हों,
तो उसके बचाव में उतर आई है आरजेडी। अब समझिए, लालू यादव के जमाने से आरजेडी को पुष्पित पल्वित कर रहे हैं यह रीतलाल यादव जैसे गुंडे, माफिया, अपराधी। वो उसी समय से है, कोई नई बात नहीं है। बहुत दिन से इंतजार करते 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 20 साल से जब नीतीश कुमार हुए हैं तो वो धंधा लगभग लगभग बंद हो गया था। अब इनको धीरे धीरे जब लगने लगा है कि हमारी दुकानदारी धीरे धीरे सफल हो रही है, तो अब वसूली शुरू हो गया है। चुनाव में चाहिए पैसा लगेगा, तो पैसा आएगा कहां से? बिहार में उद्योगपति तो है नहीं, तो जो भी छोटे मोटे बिहार में धंधा पानी वाले लोग हैं, जिस समय लालू यादव होते थे, छोटा सा छप्पर घर कोई मोटरसाइकिल खरीद लिया तो उससे भी वसूली चली जाती थी। कोई अच्छा बिजनेस कर लिया तो उसके घर एक्सटॉर्शन का चप्पा साट दिया जाता था। तो अब चुनाव नजदीक है तो किससे वसूला जाए? तो इस तरह के जितने उद्योगपति हैं, उद्योगपतियों से वसूली जारी है। यह एक विधायक की बात नहीं है। इनके क्षेत्र में जितने काम होते हैं उसमें 30% कट मनी यानी परसेंटेज वह भी स्थानीय नेताओं को पहुंचाना पड़ता है। यह विपक्ष में रहते हुए यह काम है। अब अंदाजा लगाइए, सरकार बनने के बाद 50% हो जाएगा, फिर वह न सड़क बचेगी और न वो पुल बचेगा, न वो विकास का काम बचेगा, सब कुछ खत्म। तो जो छोड़ के गए थे लालू यादव जी, उसी हाल में तेजस्वी बाबू भी बिहार को लाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार की सरकार ने पंजीकृत किया है मुकदमा और उनको जेल भेज दिया है। अब आरजेडी यह कह रही है कि जेडीयू के भी तमाम विधायकों के पास इस तरह के असलहे पाए गए हैं, लेकिन जेडीयू जो कह रही है कि क्या हमारे पार्टी में जो इस तरह के लोग पाए गए वो आज कहां हैं? जहां रीतलाल यादव हैं उन्हीं को पहुंचा दिया गया है। बहुत पहले से ही पहुंचा दिया गया है, यानी वह भी जेल में है। अगर अपराध हमारे डबल इंजन की सरकार में अपराध होता है तो अपराधी की जगह जेल है, न कि समाज में कहीं कोई इस तरह की बात है। तो यह आरजेडी को आज के डेट में नया नाम दिया गया है रीतलाल यादव। रीतलाल यादव के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं। रीतलाल ने यह भी कहा था कि रामचरितमानस मस्जिद में लिखा गया है। बहुत पहले जब तेजस्वी बाबू और नीतीश कुमार साथ में थे उस समय ये चर्चा चला था। उस समय भी मैं वीडियो बनाया था और इस मुद्दे को बताया था और उछाला था। तो ये मेरा छोटा सा विश्लेषण था रीतलाल यादव पर और आरजेडी पर। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए। फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।